हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड बेसिकली आपका जो ऑयल है, घी है, डालडा घी, वनस्पति घी, वही होता है। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था अमीनो एसिड के बारे में, साथ में हमने पढ़ा था ज़्विटरैंग के फॉर्म। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताना। नाउ इफ़ यू हैव एनसीईआरटी प्लीज़ ओपन इट, और नहीं है तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। प्रॉपर्टी बता रहा है कि लिपिड जो होता है पानी में नहीं घुलता। हमें पता है कि ऑयल यानी तेल पानी में नहीं घुलता, तो वही बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा है। अब जो लिपिड बता रहा है वो सिंपल फैटी एसिड के फॉर्म में हो सकता है। तो तुम कहते हो कि भाई लिपिड तो समझ नहीं है, ये फैटी एसिड के फॉर्म में होता है। तो फैटी एसिड बेसिकली एसिड है जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अब तुम बताओ कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या है। कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब है COOH ग्रुप, ठीक है, अटैच टू एन आर ग्रुप। जब COOH आर से अटैच होगा तो उसी को हम फैटी एसिड कह देंगे, ठीक है। आर ग्रुप, ये जो आर ग्रुप है इसमें एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है यहाँ पे CH3 हो, CH3 होगा तो एक कार्बन मानेंगे, इथाइल होगा तो 2 कार्बन मानेंगे, ऐसे कर करके 19 कार्बन हो सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है पाल्मिटिक एसिड का, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड एक फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल वाला कार्बन है। कार्बोक्सिल कार्बन मतलब एसिडिक कार्बन। अब यहाँ पे देखो दिया है क्या पाल्मिटिक एसिड के बारे में। पाल्मिटिक एसिड क्या है, एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि यहाँ पे है, और दूसरा होता है आर पार्ट, ठीक है, आर। अब कार्बोक्सिल ग्रुप का एक कार्बन हो गया, और यहाँ पे क्या है 14 कार्बन, ये 15 प्लस 16 1, ठीक है। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, तो 16 कार्बन का ये पाल्मिटिक एसिड है। उसी के साथ एग्जाम्पल सेकंड दिया है अराकिडोनिक एसिड का, जहाँ पे 20 कार्बन होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड अब बता रहा है कि फैटी एसिड दो तरह से मिल सकते हैं, या तो सैचुरेटेड जब उनमें डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड हो केवल, या फिर अनसैचुरेटेड मतलब कि हो सकता है उसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड वाले जो होते हैं वो मोस्टली आपका जो घी है ये होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं। अभी हमने बात की लिपिड, सिंपल लिपिड्स की बात की कि सिंपल फैटी एसिड के फॉर्म में हो सकता है, और दूसरा क्या है वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ग्लिसरॉल के फॉर्म में। अब तुम कहोगे ये ग्लिसरॉल क्या आ गया नया चीज़। ग्लिसरॉल लास्ट में देखो ओवर लगा, यानी कि एक एल्कोहल है। इसका फॉर्मूला क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन में जो हाइड्रोजन है उसको जब आप सब्सटीट्यूट कर देते हो OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब क्या है OH ग्रुप, तो ग्लिसरॉल बनता है। यहाँ पे हमारा इसका भी फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कह रहे हैं। ये प्रोपेन का ही फॉर्मूला है जहाँ पे हाइड्रोजन की जगह OH आ गया है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल आपका हो जाता है। फिर लिखा है मेनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ढेर सारे लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों पाए जाते हैं साथ में। जब दोनों पाए जाएंगे तो बेसिकली अगर एक इंसान है, ठीक है, और दूसरा इंसान है, इन दोनों को जोड़ना है तो हाथ मिला के जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को साथ में रहना होता है तो वो भी एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। एस्टरिफाइड होते हैं यानी एस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब जब एस्टर बॉन्ड बनता है तो मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, मतलब कि हो सकता है कि एक ही फैटी एसिड हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मोनोग्लिसराइड का मतलब है कि एक ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल तो सही है लेकिन एक फैटी एसिड। अब डाइग्लिसराइड तुम बताओ, डाइग्लिसराइड का मतलब है कि 2 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड वही सेम कि 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल। इससे हम फैट और ऑयल भी कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। अब इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बनता है कैसे है। हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अभी हम इसे समझते हैं, बट पहले हम अच्छे से समझेंगे कि बॉन्ड बन कैसे रहा है। अब इसका फॉर्मेशन समझते हैं, मोनोग्लिसराइड कैसे बनता है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्लिसरॉल ले लेंगे, ठीक है, एक ग्लिसरॉल ले लीजिए, ये स्ट्रक्चर है, और एक फैटी एसिड ले लेंगे। फैटी एसिड में क्या होता है, एक COOH ग्रुप होता है और R1 होता है। R1 में कार्बन कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब ये बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, तो इस ग्लिसरॉल का OH लेंगे और इसका H लेंगे, ठीक है, पानी रिमूव करेंगे। बेसिकली क्या करना है, हमें वाटर रिमूव करना है।
तो ये हो गया हमारा H और ये ऐसे, ठीक है। वाटर रिमूव हो गया। जब ये इतना रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 बनेगा। ये जो CH2 है इसका O C डबल बॉन्ड O R1, ठीक है। CHOH एज इट इज यहाँ पे रहेगा, CH2OH भी एज इट इज यहाँ रहेगा। तो क्या बन गया हमारा मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फैटी एसिड यूज़ किया गया है, ठीक है। सिंगल फैटी एसिड को यूज़ किया गया है। अगर हम दूसरा बात करें डाइग्लिसराइड की, तो देखो डाइग्लिसराइड के लिए क्या लेंगे, एक ग्लिसरॉल, फिर वही सेम चीज़, ठीक है। परमानेंट है ये, 2 फैटी एसिड यहाँ लेना होगा क्योंकि डाइग्लिसराइड बनाना है, डाइग्लिसराइड बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ COOH ग्रुप है, ये R1, फिर ये दूसरा फैटी एसिड है COOH ग्रुप और R2। अब क्या करेंगे, हमें क्योंकि डाइग्लिसराइड बनाना है तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, ठीक है। पहला क्या होगा, ये वाला निकल गया, ये वाला निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH2 बनेगा। CH2 इसका O C डबल बॉन्ड O R1, O C डबल बॉन्ड O R1। फिर क्या करना है, हमें एक और वाटर का मॉलिक्यूल निकाला है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2H2O लिखा है, ठीक है। क्या करेंगे, CHOH है, फिर यहाँ से फिर पानी निकालेंगे। पानी निकालने के बाद क्या होगा, CHO C डबल बॉन्ड O R2। और थर्ड वाला देखो एज इट इज है, क्योंकि कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकला है, तो इससे डाइग्लिसराइड बन गया। अब जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है NCERT में, वो तुम खुद से समझोगे कि कैसे ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हुआ। ये वाला आप खुद से समझेंगे। देखो यहाँ पे CH2O C डबल बॉन्ड O, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, H होगा और इसका OH होगा, ठीक है। दोनों मिलके जो होंगे पानी निकाले होंगे। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा और यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा। तो ये आप खुद से समझोगे क्योंकि मैंने समझा दिया है। अब हम आगे का पोर्शन समझते हैं। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो ऑयल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि अगर ध्यान दो, ठीक है, तो ठंडियों में भी वो ऑयल ही रहता है। क्यों ऑयल रहता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे जिंजली ऑयल यानी कि तिल का तेल। लेकिन अगर वहीं कोई घी है, ठीक है, वो एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, ठीक है, मतलब हार्ड हो जाता है ठंडी के मौसम में। तो कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से किसी फैट का आप नाम बता सकते हैं, जैसे डालडा घी, वनस्पति घी। अब बता रहा है कि लिपिड हमेशा सिंपल ही नहीं होते हैं, जैसे फैटी एसिड आपने बोल दिया, ग्लिसरॉल बोल दिया। कुछ लिपिड होते हैं, सम लिपिड, जिनमें फॉस्फोरस होता है, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड कहते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, इन लिपिड्स में आपका फैटी एसिड होता है, ठीक है, आपका ग्लिसरॉल होता है और साथ में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो अक्सर करके सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें लेसिथिन ऐसा एग्जाम्पल है और इसका स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्या बोल रहे हैं कि हमने बोला कि नॉर्मल लिपिड वाला ही स्ट्रक्चर है। तो ये देखो तुम्हारा ग्लिसरॉल वाला पूरा R1 यहाँ लगा है, फैटी एसिड है, R2 का फैटी एसिड लगा है, ठीक है। तीसरे वाले कार्बन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड हो जाता है अगर लगा होता तुम्हारा फैटी एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा, फॉस्फोरस लगा है, ठीक है। अब इस फॉस्फोरस के साथ एक और चीज़ लगा है, एक इस फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बेस लगा है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है लेसिथिन का है, ये पूरा स्ट्रक्चर लेसिथिन का है। अगर इतने मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या होता है, इसको कॉलिंग कहते हैं। मतलब CH2 के साथ यहाँ पे OH भी लगा है। ये पूरे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, इतने मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, कॉलिंग कहते हैं। तो कॉलिंग जब इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, लेसिथिन बनाता है। बस इतना याद रखो कि लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। फिर हम बात करते हैं कुछ और टिश्यूज़ की, जैसे कि न्यूरल टिश्यू, जो दिमाग में जो टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है। उनमें जो लिपिड होता है सिंपल लिपिड नहीं होता, उनकी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल तो भैया हर जगह ही मिल जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो आपके लिपिड हैं वो मोस्टली आपके न्यूरल टिश्यूज़ में मिलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक डिराइव्ड लिपिड है, ठीक है। मतलब लिपिड कई तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। तो कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड लिपिड होता है। इसमें अगर देखोगे तुम तो इसमें रिंग है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग। ये तीनों जो है 6 कार्बन के रिंग है और ये वाली 5 कार्बन के रिंग है। किसी और में देखो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये किसी में भी रिंग नहीं था। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। तो इससे तुम याद कर सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल भैया रिंग वाले हैं, ठीक है, और ये लिपिड है। लेसिथिन की बात करें, लेसिथिन में देखो N आ रहा है लास्ट में और यहाँ पे क्या है, N है। तो लेसिथिन
से याद कर सकते हो। ग्लिसरॉल तुमको याद ही करना पड़ेगा। ऑल यानी कि OH जिसमें खच्चा खच भरा होगा, और एसिड का मतलब है यहाँ पे COOH है तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड में देख लो, R1 है, R2 है, R3 है, 3 ट्राइग्लिसराइड। अब मैं नीट की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। सो ये है नीट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान रख लिया करो। खूब ज़्यादा पढ़ने के बाद लास्ट रिवीजन में ये काम देगा। ये सब स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना, ठीक है, जैसे मैंने बताया, लेसिथिन, फैटी एसिड। सो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि भाई और वीडियोस बनाना है। सो या दैट इज़ इट।